हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना छोड़ नहीं देते। अगर आप कोशिश करना छोड़ दीजिएगा तो हार मान जाइएगा, लेकिन अगर कोशिश करना आप नहीं छोड़ते हैं तो आप कभी नहीं हार सकते हैं। आपका जो मुकाम है, जो हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे आप जरूर पहुँच सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने वाला स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर जहाँ पे अपना वो पद चिन्ह छोड़ा है, जहाँ पे वो लैंड किया था, उस स्थान को किस नाम से अब जाना जाएगा? तो उस स्थान को जाना जाएगा शिव शक्ति के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? तो शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जो चंद्रयान 3 है, जहाँ पे कदम रखा है चंद्रमा पे, उस क्या जाना जाएगा? शिव शक्ति के नाम से उस स्थान को जाना जाएगा। ये बात किसने कही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा क्या कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को, जहाँ पे चंद्रयान 3 जहाँ लैंड किया था, उस स्थल को शिव शक्ति के नाम से अब जाना जाएगा। किस नाम से? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 जो था, वो चंद्रमा पर जहाँ अपने पद चिन्ह छोड़े थे, जहाँ चंद्रयान 2 जो अपना पद चिन्ह जहाँ चंद्रमा पे छोड़ा था, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। किस तिरंगा पॉइंट के नाम से? चंद्रयान 2 को जहाँ पद चिन्ह छोड़ा, उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 3 ने जहाँ पे लैंड किया था, उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और 23 अगस्त को जो हमारा चंद्रयान 3 वहाँ चंद्रमा तक पहुँच गया था, तो इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान क्या मनाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो 23 अगस्त को अब से मनाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की फैसला किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने 4 नए जिले बनाने की घोषणा किया? तो 4 नया जिला कहाँ पे बनाया जाएगा? तो असम में बनाया जाएगा। असम राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पे कैबिनेट ने कितने जिले बनाने की घोषणा की है? कि 4 नया जिले वहाँ पे असम में बनाया जाएगा। वो 4 जिला कौन कौन सा है? तो बजाली, विश्वनाथ, होजाई और लागुलपुर। ये 4 जो है नया जिला बनाया जाएगा। क्या क्या बनाया जाएगा? बजाली, विश्वनाथ, होजाई और लागुलपुर ये जो है 4 जिले बनाया जाएगा। असम की बात आई तो असम की राजधानी क्या हो गई? असम की राजधानी हो गई दिसपुर। असम की राजधानी क्या हो गई? दिसपुर असम की राजधानी हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। मुख्यमंत्री कौन हो गया असम के? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री हो गए। और राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है असम के? तो गुलाब चंद कटारिया। असम के राज्यपाल कौन हो गए? गुलाब चंद कटारिया वहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। अभी नुमालीगढ़ से जोधपुर पहली जल के नीचे पहली सुरंग बनाई जाएगी। नुमालीगढ़ से जोधपुर में पहली जल के नीचे सुरंग बनाई जाएगी। कहाँ पे बनाई जाएगी? असम में बनाया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन, पूरे एशिया का सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ पे बिछाया जा रहा है? तो ये असम में बिछाया जा रहा है। कहाँ पे? असम में बिछाया जा रहा है। गज उत्सव, अभी हाल ही में गज उत्सव कहाँ पे मनाया गया था? तो गज उत्सव असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया था। कहाँ पे? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये मनाया गया था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। अच्छा, गज उत्सव यानी हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1992 में आया था। और चीता प्रोजेक्ट कब? बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? तो बाघ प्रोजेक्ट आया था 1993 में। बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? 1993 में आया था बाघ प्रोजेक्ट। सॉरी 93 नहीं, 73। बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पे है? सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में है। कहाँ पे है? तो असम के डिगबोई में है।
अभी हाल ही में असम सरकार ने सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया है कि बाल विवाह के खिलाफ क्या अभियान किसने शुरू किया है? तो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में इंफोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है? तो किसे किया गया है? ईगा स्वेतक को। किसे नियुक्त किया है? ईगा स्वेतक को अभी ब्रांड एम्बेसडर इंफोसिस ने बनाया। अभी हाल ही में इंफोसिस ने 2-4 दिन पहले किसे? तो राफेल नडाल को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और महिला टेनिस खिलाड़ी बोले किसे बनाया था? तो वो ईगा स्वेतक को बनाया था। अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं शाहरुख खान। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शाहरुख खान बने हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो वो बने थे फरहान अख्तर और मैरी कॉम। कौन बने थे? फरहान अख्तर और मैरी कॉम बने थे। अभी हाल ही में बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं? तो बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ऋतिक रोशन को। जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया है। ड्यूरोप्लेक्स और एचएसबीसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। ड्यूरोप्लेक्स और एचएसबीसी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर अभी मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादी प्रकाश मणि की स्मृति में किसने एक डाक टिकट जारी की है? किसकी स्मृति में? तो दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट को जारी किया गया है। तो ये डाक टिकट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किए हैं हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है। दादी प्रकाश मणि की 16वीं जयंती पे ये जारी किया गया है। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ये जारी किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति से बताइए कि अभी हमारे राष्ट्रपति को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो हमारे राष्ट्रपति को सूरीनाम का, कहाँ का? तो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान। अभी हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में, कहाँ पे? कोलकाता में नशा मुक्त अभियान किसने चलाया है? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा चलाया गया है। कहाँ पे? कोलकाता में चलाया गया है नशा मुक्त अभियान। किस? नशीली दवाई के खतरे से लड़ने के लिए चलाया गया है कोलकाता में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के धौलपुर करौली को 54वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य के धौलपुर करौली को 54वां टाइगर रिजर्व, कौन सा? तो 54वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा। तो ये धौलपुर करौली ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे? तो ये राजस्थान का धौलपुर करौली को 54वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ की? तो राजस्थान की। कौन बनेगा? तो धौलपुर करौली। कौन बनेगा? धौलपुर करौली बनेगा। राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या हो गई? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या हो गई? जयपुर हो गई, जिसको भारत के पेरिस का उपनाम दिया गया है। भारत के पेरिस के नाम से किसे जानते हैं? तो जयपुर को जानते हैं। और इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी, गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। और वही आपसे पूछे गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबों का शहर
चंडीगढ़ को कहा जाता है। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? तो गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहते हैं। और नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। राजस्थान, जिसके भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान का भी मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो गए? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो गए। गवर्नर की बात करें राजस्थान के, तो राजस्थान के अभी राज्यपाल कौन है? तो हो गए कलराज मिश्र। राज्यपाल कौन हो गए राजस्थान के? तो कलराज मिश्र जो हो गए ये यहाँ के राज्यपाल हो गए। अभी धौलपुर करौली जो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है और राजस्थान का कैमा बना है, ये कौन सा नंबर राजस्थान का बना है? तो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बना है। राजस्थान का पूछे कि राजस्थान का कौन से नंबर का बना है टाइगर रिजर्व? तो राजस्थान का 5वां बना है और भारत का 54वां बना है। अच्छा, तो राजस्थान में और कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये तो 5वां बना, तो और 4 कौन कौन से है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामधर बिसधारी। रामधर बिसधारी जो है वो कैमा है भारत का? तो रामधर बिसधारी वो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। रामधर बिसधारी कैमा है? तो रामधर बिसधारी भारत का जो है 52वां टाइगर रिजर्व हो गया। तो 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 53वां हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 53वां है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। 52वां हो गया रामगढ़ बिसधारी जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। 53वां हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में है। और 54वां कौन सा हो गया? तो धौलपुर करौली जो कि राजस्थान में है। भारत में अभी बाघों की कुल संख्या कितनी है? अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो 39-25। बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 39-25 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 29 जुलाई को मनाते हैं। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था ये? तो ये 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। इस समय बाघों की कुल संख्या कितनी थी? 268। जब ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था उस समय बाघों की कुल संख्या 268 थी। सर्वाधिक बाघ किस नेशनल पार्क में है? अगर पूछे कि मैक्सिमम टाइगर किस वो टाइगर रिजर्व में है, तो वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगर बाघों के हिसाब से बोले कि बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। और वही आपसे पूछे कि राज्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है, तो राज्य के हिसाब से सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में कितने हैं? 785। तो अगर बाघ के हिसाब से राज्य पूछे कि मतलब ज़्यादा पे कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में हो गया। और टाइगर रिजर्व के हिसाब से पूछे कि ज़्यादा कौन सा है, तो वो जिम कॉर्बेट में उत्तराखंड में ये है। जिम कॉर्बेट ने टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम हो गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? कैलाश सांखला को जानते हैं। और बर्डमैन के नाम से किसे जानते हैं? तो बर्डमैन के नाम से सलीम अली को जानते हैं। किसे जानते हैं? तो बर्डमैन के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो अभी किसने? राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कहाँ कौन से? तुम सिंगापुर मैथ ओलंपियाड। कौन? सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने अभी जीता है। ये जो है राजा अनिरुद्ध श्रीराम, ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। किस राज्य के रहने वाले हैं ये? तो ये हमारे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं राजा अनिरुद्ध, जिन्होंने
सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है इन्होंने। ये जो है अभी सिंगापुर मैथ ओलंपियाड जो हुआ था, इसमें अभी कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो इसमें अभी 32 देशों ने इसमें भाग लिया था। ये जो राजा अनिरुद्ध है, ये किस क्लास के हैं? अभी ये 4th क्लास के ही स्टूडेंट है। इन्होंने अभी रजत पदक हासिल किया है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कि कहाँ का? तो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में। कहाँ पे किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु, ये किसकी मदद से तमिलनाडु में किया जा रहा है? तो ये जापान की जीका कंपनी की मदद से। किसकी मदद से? तो जापान की जीका कंपनी है, उसकी मदद से भारत के तमिलनाडु में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता कितनी है? 400 मिलियन प्रतिदिन जल को विलवणीकरण करना। कितने? 400 मिलियन प्रतिदिन 400 मिलियन जल को विलवणीकरण इसका क्षमता है। तमिलनाडु की बात आ गई। तमिलनाडु जिसकी राजधानी क्या हो गई? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? चेन्नई हो गए, जिसको सुपर प्रसारित नगर के नाम से जानते हैं। सुपर प्रसारित नगर के नाम से किसे जानते हैं? तो चेन्नई को जानते हैं। चेन्नई। यहाँ के अभी सीएम कौन है? तो सीएम हो गए एमके स्टालिन। सीएम कौन है? एमके स्टालिन हो गए। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हो गए आरएन रवि। राज्यपाल कौन है? आरएन रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हो गए। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन, भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया है। अभी हाल ही में देश का पहला ऑन साइट संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है देश का पहला ऑन साइट संग्रहालय। कहाँ? तो तमिलनाडु में किया गया है। अभी इसरो द्वारा छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए, इसरो द्वारा छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए कहाँ? तो तमिलनाडु में नया स्पेसपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? तो नया स्पेस किस चीज़ के लिए? तो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए। जो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए कहाँ पे? तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। कौन बना रहा है? तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग अकादमी, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पे खोला जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग अकादमी ये तमिलनाडु में खोला जाएगा। अभी तमिलनाडु सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो स्कूली बच्चों के लिए नाश्ता योजना। कौन सा? तो नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में स्कूली बच्चों के लिए नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तभी हाल ही में चीन ने किस देश के साथ सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो अभी चीन ने भूटान के साथ। किस देश के साथ? तो भूटान के साथ ये बैठक की है। भूटान जिसकी राजधानी क्या हो गई? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या हो गई? थिम्पू। और चीन की राजधानी क्या हो गई? तो चीन की राजधानी हो गई बीजिंग। चीन की राजधानी क्या हो गई? चीन की राजधानी हो गई बीजिंग। और भूटान की राजधानी क्या हो गई? तो थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या हो गई? तो भूटान की मुद्रा हो गई न्यू गुल ट्रम्प। भूटान की मुद्रा क्या है? न्यू गुल ट्रम्प जो है यहाँ की मुद्रा हो गई। और चीन की मुद्रा क्या है? तो रैनमिनबी। क्या है यहाँ की मुद्रा? रैनमिनबी जो है यहाँ की मुद्रा हो गई रैनमिनबी, या फिर युआन। क्या है? तो युआन जो है यहाँ की मुद्रा है, या फिर रैनबी भी यहाँ का मुद्रा है। अभी हाल ही में भूटान ने अपने मूल कुत्तों की नस्ल के लिए रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला है? तो भूटान में। किसके लिए? अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए।
अभी हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर था। कौन था भूटान? भूटान शीर्ष पर था किस चीज़ में? तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष स्थान पर रहा। अभी हाल ही में भूटान को किस वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? तो रूबेला वायरस से अभी मुक्त घोषित किया गया है भूटान को। भूटान के छात्रों ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। क्या बनाया है? इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा नाम से ब्रेल बनाया है भूटान के अभी छात्रों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तु की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो अभी कौन सा देश है जिसने भारत से 7 कितने? तो भारत से 7 आवश्यक वस्तु की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। किस देश ने की है? तो बांग्लादेश ने की है। किसने? बांग्लादेश ने की है। कौन कौन सी वस्तु की मांग की है? तो गेहूं, चावल, दाल, चीनी, प्याज, लहसुन और अदरक। क्या क्या मांग की है उन्होंने? गेहूं, चावल, दाल, चीनी, प्याज, अदरक और लहसुन की मांग की है। किसने? बांग्लादेश ने। किससे? तो हमारे भारत देश से। बांग्लादेश जिसके अभी राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के अभी राष्ट्रपति है मोहम्मद शाहबुद्दीन। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना जो है अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या हो गई? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा की बात करें, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अभी भारत और बांग्लादेश ने भूमि सीमा समझौता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 8वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो भारत और बांग्लादेश ने भूमि सीमा समझौता की 8वीं वर्षगांठ मनाई है। अभी हाल ही में भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति किसने दी है? तो बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। कौन सी पेंशन योजना? यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत बांग्लादेश ने अभी की है। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 14वें सीमा शुल्क संयुक्त बैठक 14वें सीमा शुल्क संयुक्त बैठक किस देश के साथ हुई है भारत की? तो बांग्लादेश के साथ हुई है। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो जाती है? तो 18 वर्ष से कम उम्र में ही 40% से अधिक लड़कियों की शादी बांग्लादेश में कर दी जाती है। अभी भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपा है। कितने? तो 20 ब्रॉडगेज इंजन भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को सौंपा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? कौन सी लोक? श्री हनुमान लोक। तो किस राज्य में ये स्थापना किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा है वहाँ पे ये जो है श्री हनुमान लोक का स्थापना किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात आई तो इसकी राजधानी क्या हो गई? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? भोपाल हो गई। सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो गए। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है राज्यपाल हो गए। अभी मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा किया गया है। अभी 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसे मिला है? तो नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर, उसे मिला है। किसे मिला है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। हाल ही में अभी उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया गया है। कौन सा उत्सव? उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव। अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा, ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा कहाँ पे दिया गया है? ये मध्य प्रदेश में दिया गया है। अभी बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ रखा था, टीचर वाला जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो ये मध्य प्रदेश ने दिया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठन, कितने? 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। और मध्य प्रदेश के अभी 54वां जिला किसे बनाया गया है? तो नागदा को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो नागदा को मध्य प्रदेश का 54वां जिला घोषित किया गया है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश का सम्मान दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी को? ग्रीस का सम्मान ये दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ किया गया है हमारे दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने वाला है? तो वो किस राज्य में किया गया है? तो असम में। किस राज्य में ये बैन किया गया है? तो असम में बैन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो भारत में कहाँ करेगा? तो भारत में उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। किसमें? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अभी इंडियन पंप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? केवी कार्तिक को चुना गया है। किसे चुना गया है? केवी कार्तिक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीडे विश्व कप 2023 के उप विजेता कौन बने हैं? तो उप विजेता कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद बने हैं। और विजेता कौन है? तो वो है मैग्नस कार्लसन, जो विजेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर भी आयोजित हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? जापान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया है, जिसके अनुसार साल में कितनी बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी? तो 2 बार होगी। कितने बार होगी? तो 2 बार होगी। और आज के रिवीजन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में ये स्थापित किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।